अंतिम यात्रा की अद्भुत कहानी। ये कहानी बहुत इमोशनल है, सुनिएगा ज़रूर। एक गांव में एक बुजुर्ग आदमी की मौत हो गई। उसके बेटों, सगे संबंधी और गांव वालों ने मिलकर उसके अंतिम यात्रा की तैयारी की। उसकी अर्थी तैयार की गई और उसे शमशान की ओर लेकर जाने लगे। अभी वो लोग कुछ दूर ही पहुंचे थे कि वहां पर दूसरे गांव से एक आदमी आया। उसने अर्थी को लेकर जा रहे 4 आदमियों में से एक का पैर पकड़ लिया और सबसे कहने लगा कि ये आदमी जो मर चुका है, उसने मुझसे 20 लाख रुपए उधार लिए थे और जब तक मुझे पैसे वापस नहीं मिल जाते, मैं अर्थी को आगे नहीं जाने दूंगा। मृत व्यक्ति के बेटों ने उस आदमी से कहा कि पिताजी ने कभी इस कर्जे के बारे में हमसे जिक्र नहीं किया, इसलिए हम तो यह कर्जा नहीं देने वाले। जब बेटों ने ही मना कर दिया तो उस मृत व्यक्ति के भाइयों ने भी कहा कि जब बेटे ही मना कर रहे हैं तो हम भी इस कर्जे की जिम्मेदारी नहीं लेने वाले। शमशान यात्रा में शामिल कोई भी आदमी पैसे देने के लिए राजी नहीं हुआ। दूसरे गांव से आए उस आदमी ने अर्थी को आगे भी नहीं जाने दिया जब तक कि इस घटना की खबर घर की महिलाओं तक ना पहुंच गई। मरे हुए आदमी की एक बेटी थी। जब उसको यह खबर पहुंची तो उसने एक पल भी नहीं सोचते हुए अपने सारे जवाहरात और कीमती वस्तुएं लेकर वहां पर पहुंच गई और उस आदमी को वह सारी चीजें देते हुए बोली, आप इन चीजों को बेचकर पैसे ले लीजिए और कुछ कम पड़ेंगे तो वह भी मैं आपको धीरे धीरे लौटा दूंगी, लेकिन मेरे पिताजी की यात्रा को मत रोकिए। इस घटना को देखकर सारे गांव वाले दंग थे। तभी वह आदमी जो कर्जे की मांग कर रहा था वह बोला कि दरअसल मुझे 20 लाख रुपए लेने नहीं हैं, बल्कि मैंने इस आदमी से कभी लिए थे जो मैं आज लौटाने आया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इनका असली हकदार कौन है, इसलिए मैंने यह सारा नाटक रचाया। मैं जान चुका था कि मरे हुए व्यक्ति का सच्चा हितैषी ना उसके बेटे हैं ना उनका भाई, बल्कि उसकी बेटी है। इसलिए सारे पैसे मैं उनके हवाले करता हूँ और अपने कर्ज से मुक्त होता हूँ। थोड़ी देर में जो घटना घटित हो चुकी थी उससे बेटे के भाइयों के और बाकी रिश्तेदारों ने के सर शर्म से झुक गए। इसलिए हमेशा दुआ करना कि हर किसी को एक बेटी ज़रूर हो, क्योंकि बाकी सब तो माता पिता की दौलत को अपना समझते हैं, लेकिन बेटियां माँ बाप को ही अपनी दौलत समझती हैं। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई हो। इसमें आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। आप मिलते नई कहानी के साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।